Hello friends, welcome to my YouTube channel Design Tech Talk। तो आज हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे कि HTML हेडिंग्स क्या होती हैं। बेसिकली हम फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि हम कैसे एक कंटेंट को फॉर्मेट करेंगे HTML में। तो चलिए शुरू करते हैं। HTML headings। तो HTML headings are titles or subtitles that you want to display on a web page। तो वेब पेज पे कंटेंट को एज ए हेडिंग दिखाने के लिए हम HTML के हेडिंग टैग को यूज़ करते हैं। हेडिंग टैग क्या होते हैं? HTML headings are defined with the H1 to H6 tags। तो HTML हेडिंग जो होते हैं वो H1 to H6 टैग्स होते हैं। जो H1 हेडिंग होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग होता है। जो H6 हेडिंग होता है वो लीस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग होता है। तो चलिए इसको हम अपने ब्राउज़र पे रन करके देखते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं अच्छा। इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम बचे। और यहाँ पे हम करके देखेंगे कि H1 H2 हेडिंग से हमें कैसे दिखेगा, ये दिखता कैसे है ब्राउज़र में। H1 हेडिंग जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट हेडिंग होता है और जो H6 होता है वो सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसको सेव करेंगे वेब पेज को, इस टेक्स्ट को सेव करेंगे। मैंने शॉर्ट की से सेव किया, Ctrl+S से। आप यहाँ पे जाके ऐसे भी सेव कर सकते हैं, सेव एज करके। तो अब हम ब्राउज़र पे देखते हैं। सॉरी, हम ब्राउज़र पे जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए जो H1 में हमने लिखा है वो सबसे बड़ा हेडिंग है और H2 उससे छोटा। तो ऐसे करके और H6 जो है वो सबसे लिस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग होता है। हम इसको स्टाइल देके भी इसका हेडिंग का फॉन्ट साइज बड़ा कर सकते हैं, लेकिन वो हम नेक्स्ट आगे चैप्टर्स में पढ़ते जाएंगे। और मैंने आपको पहले बताया कि आप इस पे इनरोल कर लीजिए। यहाँ पे जाके अपना अकाउंट बना लीजिए इस W3 स्कूल में, और चैप्टर वाइज इसको करेंगे तो आप देखिए, मैं दिखा देती हूँ कि कैसा ये दिखेगा आपका इंटरफेस अगर आप एक बार इस पर लॉगिन कर लेते हैं। तो अगर आप HTML लर्न करेंगे तो आपका यहाँ पे टॉपिक वाइज ऐसे दिखा, जैसे मैंने यहाँ पे ये सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं, मतलब सारे टॉपिक गो थ्रू हो लिया मैंने। तो ये टिक है, तो आप ऐसे ट्रैक कर सकते हैं कि आपने कौन कौन सा डन किया हो, कौन सा नहीं किया हो। इससे प्रैक्टिस में भी हेल्प मिलेगा और आप इजीली ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपका लर्निंग पाथ जो है, आप जो लर्निंग कर रहे हो वो कैसे, प्रोग्रेस क्या है उसका। तो आप इसको कर सकते हैं। आप यहाँ से एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये दिखाएगा कि कितना परसेंट आपका हो गया। चलिए फिर हम अपने सेकंड टॉपिक पे आते हैं। अभी हमने HTML हेडिंग पढ़ लिया। अभी नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं, HTML पैराग्राफ। HTML पैराग्राफ्स क्या होते हैं? ए पैराग्राफ ऑलवेज सेट ऑन ए न्यू लाइन एंड इट यूजुअली ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। तो कोई भी कंटेंट अगर हम पैराग्राफ टैग के अंदर लिखते हैं तो वो जो होता है वो हमेशा नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करता है, क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट है। तो जैसे कि हम अपने इस पे ब्राउज़र पे जाके चेक कर लेते हैं।
ये है S6 टैग। अगर हम कोई पैराग्राफ टैग के अंदर कुछ भी लिखेंगे, जैसे मैं लिख देती हूँ दिस इज माई न्यू पैराग्राफ, और इसको एक बार और मैं पेस्ट कर देती हूँ। तो इसको कंट्रोल सेव किया एंड अपने ब्राउज़र पे आके हम इसको रन करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो देखिए जो पैराग्राफ 1 के अंदर आया, जो पैराग्राफ जो फर्स्ट पी टैग के अंदर लिखा मैंने वो यहीं तक रहा, लेकिन जो सेकंड वाला पैराग्राफ टेक्स्ट एलिमेंट लिखा हुआ है ये पूरा, वो हमारा ऑलवेज ब्रेक होके आ रहा है। ये नहीं कि जहाँ पे ये पैराग्राफ खत्म हुआ वहीं से ये स्टार्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं the paragraph always start on a new line and browsers automatically add some white space before and after the paragraph। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। HTML display you cannot be sure how HTML will be displayed। जैसे अगर हम कोई भी चीज़ लिखते हैं, कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं और हम अपने अकॉर्डिंग इस पे वाइट स्पेस दे दिया या फिर कहीं से लाइन ब्रेक कर दिया, तो और इसको सेव कर दिया, तो HTML ये नहीं समझेगा कि इसके बीच में इतना ये वाइट स्पेस है। ये एज इट इज इसको रिमूव करके ही वो डिस्प्ले करेगा हमारे वेब ब्राउज़र पे। जैसे अभी अभी मैंने इसको 2 लाइन में ब्रेक कर दिया और इसमें वाइट स्पेस दे दिया, तो ये एज इट इज नहीं डिस्प्ले करेगा, ये वाइट स्पेस को रिमूव करके ही डिस्प्ले करेगा हमारे वेब ब्राउज़र पे। जैसे हम देख सकते हैं, इसको अगर रिफ्रेश करते हैं तो देखिए वहाँ पे हमने स्पेस दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे हमें विदाउट स्पेस के ही डिस्प्ले होगा। HTML हॉरिजॉन्टल रूल। HTML हॉरिजॉन्टल रूल क्या होता है कि जब हमें कोई हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं पे भी देनी होती है तो हम ये टैग यूज़ करते हैं, HR टैग। जैसे BR टैग यूज़ करते हैं हम, BR टैग होता है मतलब ब्रेक के लिए, लाइन ब्रेक के लिए, और HR टैग जो होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए होता है। HR और BR टैग जैसे ये है हमारे HR और BR टैग जो है, जैसे मैं यहाँ जाती हूँ और कोई भी पैराग्राफ यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे हम अगर इसके अंदर अगर हम BR टैग लगा देते हैं या इसके बाद एक पैराग्राफ के बाद हम HR टैग लगा देते हैं, तो HR क्या करेगा, इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड कर देगा इस पैराग्राफ के बाद, और BR टैग जो है वो पैराग्राफ के बाद इस कंटेंट पैराग्राफ के बाद जितना कंटेंट लिखा हुआ उसको ब्रेक करके न्यू लाइन में लिख देगा। तो इसको मैंने सेव कर दिया। आप चलिए देखते हैं कैसा दिखता है ये। रिफ्रेश करते हैं पेज, देखिए सेकंड पैराग्राफ के बाद यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड हो गया, और जहाँ पे हमने BR टैग लगाया था, ब्रेक लगाया था, वहाँ पे सेकंड ये जो BR के बाद जितना टेक्स्ट लिखा हुआ है 2, उसको ब्रेक करके न्यू लाइन में ऐड कर दिया। तो हम HR और BR को हम क्या बोल सकते हैं, एम्प्टी टैग, क्योंकि इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, इसलिए हम इसको एम्प्टी एलिमेंट भी कह सकते हैं। सिंपली एम्प्टी टैग या एम्प्टी एलिमेंट भी कह सकते हैं। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एम्प्टी एलिमेंट क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि BR और HR टैग जिनके क्लोजिंग टैग नहीं होते उनको एम्प्टी टैग बोलते हैं। अब जैसे हमारा पोयम लिखा हुआ है, हमारा पोयम, मान लीजिए मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ अपने कोड पे, ये पोयम है, तो पोयम तो हमेशा लाइन ब्रेक करके ही हम एक
लाइन ब्रेक करके ही लिखते हैं। तो इसके लिए एचटीएमएल में एक टैग है जिसको बोलते हैं प्री टैग। अगर हम उस एलिमेंट पे प्री टैग लगा देते हैं, अगर उस एलिमेंट को हम प्री टैग टैग लगा देते, जैसे अभी तो अगर मैं इसको प्री टैग के अंदर मतलब पैराग्राफ के अंदर करूँगी तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करेगा, ये सारी व्हाइट स्पेस और लाइन ब्रेक हटा के ये सिंगल लाइन में दिखाएगा। जैसे हम इसको रिफ्रेश करके अगर दिखाती हूँ तो देखिए इसको एक सिंगल लाइन में दिखा रहा है। लेकिन अगर हमें ऐसे ऐसे एज ए जैसे हम पोयम लिखते हैं या ऐसे लिखना है तो हम इसको प्री टैग के अंदर अगर लिखेंगे तो ये प्री डिफाइंड, जैसा हम डिफाइन करके इसमें स्पेस ऐड करके रखेंगे वैसा हमें शो करेगा। इस पे रिफ्रेश करके दिखा देते हैं, देखिए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे हम और भी पढ़ेंगे इस एचटीएमएल स्टाइल क्या होता है, फॉर्मेटिंग क्या होता है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और इसको एक बार ज़रूर रिवाइज कर लीजिए और यहाँ पे अपना ये बना के अकाउंट बना के इसका प्रैक्टिस हैंड्स ऑन करते रहिए, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो यूज टू नहीं होंगे। तो होप कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स।